गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम सभी को। 17 फरवरी की सुबह हो चुकी है, 7 बज चुके हैं और मनीष सर की करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। उमंग क्लासेस पर मैं मनीष सिंह हमेशा आपके साथ बना हुआ हूं ताकि आपकी तैयारी को एक निश्चित आयाम दिया जा सके। आप रोज़ सुबह मेरे साथ मिलते हैं और मात्र 14 से 15 मिनट, 10 से 12 मिनट के अंदर आपके प्रतिदिन के 10 सवाल करंट अफेयर्स वाले और उससे जुड़े हुए स्टैटिक जीके भी आप कंप्लीट करते हैं। तो हमारे साथ बने रहने का आपको ये फायदा मिलेगा कि कम समय में आपकी तैयारी को एक निश्चित आधार दे दिया जाएगा। ठीक है, प्रयास करते रहना है जब तक अपने लक्ष्य को हासिल न कर ले। ठीक, तो क्या आज का सुविचार क्या कह रहा है कि हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो कभी गिर गए, कभी रुक गए तो थमना नहीं है, फिर उठना है, फिर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है। चलिए जरा आज के सवालों की फहरिस्त में शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, मियां अमूर मोटली फरवरी 2026 में किस देश के प्रधानमंत्री बनी है? ये किसकी बात कर रहा है? मियां अमूर मोटली तो लगातार तीसरी बार, थर्ड टाइम, ठीक है, प्रधानमंत्री कहाँ की बनी है? तो बारबाडोस की। बारबाडोस कहाँ पड़ता है? तो बारबाडोस जो है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के नीचे मध्य अमेरिका वाले द्वीपीय हिस्से का एक पार्ट है जिसको आप वेस्ट इंडीज द्वीप समूह बोलते हैं। वहीं छोटे से द्वीपों के हिस्से में है जिसकी राजधानी जो है ब्रिज टाउन होती है। राजधानी क्या होती है? ब्रिज टाउन होती है। ठीक है, इनकी उपलब्धि का आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि 30-0 से, यानी कि इनके विरोध में एक भी प्रत्याशी, ठीक है, इनकी पार्टी के विरोध में एक भी प्रत्याशी चुनाव जीत नहीं सका। तो ऐसे में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मियां अमूर मोटली। कहां से? बारबाडोस से। बारबाडोस और भारत के संबंध हमेशा से अच्छे रहे, विशेष तो खेल से जुड़े। आपने बहुत सारे, ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ियों को देखा होगा जो बारबाडोस से हैं और भारत में आकर, ठीक, वो IPL में, ठीक है, अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। वेस्ट इंडीज, ठीक, टीम में भी जुड़कर अपने हुनर का प्रदर्शन करते रहते हैं। चलिए जरा बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। भारत में किस संस्थान ने सबसे पहले फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा किया है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि भारत के एक संस्थान ने हासिल किया। यह बात याद रखिए, दुनिया में अब तक मात्र 87 फेस ट्रांसप्लांट हुए हैं। मात्र कितने? 87। इस क्रम में अब भारत का भी एक संस्थान फेस ट्रांसप्लांट की शुरुआत कर रहा है। कौन? तो ये शुरुआत कर रहा है, ठीक है, एम्स दिल्ली, जिसे आप अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के रूप में जानते हैं। तो एम्स दिल्ली फेस ट्रांसप्लांट की क्या कर रहा है? शुरुआत कर रहा है और ये भारत का पहला संस्थान है जो इस उपलब्धि को हासिल किया है। अगला सवाल, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सवाल ये है कि चर्चा में क्यों है, क्योंकि हम जानते तो हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। चर्चा में इसलिए है कि कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से सड़क बनाई जा सकती है परंतु उसे व्यावसायिक या व्यापारिक हितों के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। ठीक है, यानी सड़क बनाइए परंतु व्यापारिक यानी पैसे वाला कोई काम दाम नहीं होगा। ठीक है, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इसके अतिरिक्त और कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो एक तो आप जिम कॉर्बेट नाम जानते हैं, ठीक है, जो कि एशिया का सबसे पुराना है, जिसका नया नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क हो चुका है। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं फूलों की घाटी नेशनल पार्क। कौन सी? फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ये भी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में है। इसके अतिरिक्त नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में है। इसके अतिरिक्त गोविंद पशु विहार, एक नेशनल पार्क जो है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं किसका? गंगोत्री का। तो गंगोत्री भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और राजाजी, जिसका नाम भारत के स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, जिनकी हम बात करते हैं सी राजगोपालाचारी के नाम से इसका नाम राजाजी रखा गया है। तो राजाजी नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। लीड बैंक योजना किस समिति की सिफारिशों पर शुरू की गई थी? ठीक है, लीड बैंक यानी अग्रणी बैंक समिति। तो ये नरीमन समिति 1969 में, कब? 1969 में, ठीक है, नरीमन समिति की रिपोर्ट के आधार पर लीड बैंक योजना शुरू की गई थी। ठीक, और रही बात 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कौन से वर्ष में हुआ था? 1969 में पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। वो बैंक जिनकी संपत्ति 50 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी उन बैंकों
बैंकों को क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। इसके बाद 80 में 6 बैंकों को किया गया था। बाद में जो है एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया, उसका पीएनबी में विलय कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे अन्य बैंकों का विलय होने की शुरुआत हुई। ठीक, इसके अतिरिक्त एक बार कई बार पूछता है कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, तो नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग सुधारों से। किससे? बैंकिंग सुधारों से जुड़ा है। 2 बार 1991 भी और 1998 में भी, यानी 2 बार नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधारों के लिए बनी जा चुकी है। ठीक है, चलिए जरा अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है पलाश महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है। किसकी बात कर रहा है? पलाश महोत्सव की बात। तो पलाश महोत्सव जो है ये बनसेरा पार्क में इसकी शुरुआत हुई है। कहाँ पे? तो इसकी शुरुआत किया है डीडीए ने। डीडीए मतलब क्या? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने। ठीक है, किसके तहत? ठीक है, तो निरंजन यमुना के तहत। किसके तहत? निरंजन यमुना के तहत पलाश महोत्सव की क्या किया है? शुरुआत किया है। किसने? ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, किसने? डीडीए ने। तो आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हो कहां से। ठीक है, नई दिल्ली से। ठीक है, कहां? नई दिल्ली। किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो रूस ने। वैसे आपको याद होगा स्पेन और ऑस्ट्रेलिया 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने 16 वर्ष से कम आयु के बालकों के सोशल मीडिया अकाउंट पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, रूस एक ऐसा देश बना है जिसने, ठीक है, व्हाट्सएप पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक ये तीनों जो है एक ही मालिक की है, यानी कि वर्तमान में मेटा समूह के अंदर कार्य करती हैं। जिनके वर्तमान मुखिया कौन हैं? तो मार्क जुकरबर्ग जो है इसके वर्तमान में, ठीक है, मालिक हैं। किसके? तो व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के और फेसबुक के। मेटा मूल कंपनी है। अगला सवाल, हाल ही में डेविड जे फार्बर का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से थे? तो टोक्यो में 91 वर्ष की आयु में, टोक्यो में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किसका? डेविड जे फार्बर का निधन हो गया है। डेविड जे फार्बर की बात करें तो व्यापक तौर पर इनको इंटरनेट का जनक कहा जाता है। इनको जो है इंटरनेट का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने शुरू किया था इंटरनेट प्रोटोकॉल से संबंधित है। किससे? आईपी एड्रेस जिसको आप बोलते हैं से संबंधित थे। बाकी अगर इंटरनेट के विकास की बात कर दें तो पहला प्रयास जो हुआ था उसका नाम रखा गया था अर्पानेट। क्या? अर्पानेट। अमेरिका के रक्षा विभाग ने 1969 में इसकी क्या की थी? शुरुआत। ठीक है, जिसका नाम क्या रखा था? अर्पानेट रखा गया था। ठीक है, तो इसका जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका जवाब हो जाए इंटरनेट क्षेत्र से हो जाए। अगला क्या कह रहा है? किस स्थान पर मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को शुरू किया गया है? तो दिल्ली में शुरू किया गया है। कहां पर? दिल्ली में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना शुरू हुई है। अगला, इंडिया एनर्जी वीक के दौरान ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर के तौर पर फीपी अवार्ड 2025 किसने जीता है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जीता है, यानी कि OIL ने जीता है। याद रखिएगा, किसने जीता है? OIL ने। रही बात कि भारत में तेल की सबसे पुरानी जो खोज ये कहाँ से शुरू हुई थी? तो डिगबोई से। कहाँ से? डिगबोई से। तो भारत की अनेकों कंपनियां वर्तमान में, जैसे IOCL, HPCL, IOL, ये सब काम करती हैं। इसके अतिरिक्त जो है, ठीक है, हमारी शाखाएं विदेश में भी काम करती हैं, यानी कि भारत की कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो विदेश में भी, ठीक है, ONGC के माध्यम से कार्य करती है। ONGC क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, ONGC है। ठीक है, चलिए जरा अगला सवाल देखते हैं। पुरुष T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसी वर्तमान में भी हो रहा है भारत में, ठीक है, श्रीलंका में क्या हो रहा है? तो पुरुष T20 विश्व कप हो रहा है, जिसमें अफगानिस्तान के खिलाड़ी कौन? राशिद खान ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए दुनिया के पहले ऐसे गेंदबाज बन चुके हैं जिन्होंने T20 में 700 विकेट लिया है। किसने? राशिद खान ने। T20 में कितना विकेट लिया है? राशिद खान ने 700 विकेट लेने वाले ये पहले। वैसे आप जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट, टेस्ट क्रिकेट की जब बात की जाती है तो टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट किसके नाम है? तो हम जानते हैं किसके? मुथैया मुरलीधरन के नाम पे है। मुथैया मुरलीधरन, जिन्होंने 800 से ज्यादा विकेट हासिल किए हैं। किसने? मुथैया मुरलीधरन ने हासिल किए हैं, जो कि श्रीलंका से क्या है? संबंधित हैं। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट किसके नाम है? मुथैया मुरलीधरन के नाम है। वहीं पर T20 में अब ये उपलब्धि किसको मिली है? राशिद खान को मिली है। ठीक है, किसे? राशिद खान को प्राप्त हुई है। चलिए जरा, ठीक है, तो ये थे आज के वो 10 सवाल, ठीक है, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी को हम सुगम बना रहे हैं।
ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए। मात्र थोड़ा सा समय, 7 बजे बस उठना है और मुश्किल से 8, 10, 12 मिनट हमारे साथ जुड़ना है और पीछे वाले कल के दिन का टेंशन समाप्त, ये कल के दिन के महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं सब के सब आपके, ठीक है, इसी में आ जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, जो कि नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारे साथ बने रहिए और अन्य लोगों को भी जोड़िए, जिससे कि हम और ज़्यादा एक मेहनत कर सकें, ताकि आप तक और अच्छा कंटेंट दे सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।